जब से NCISM आई है ना, दिन प्रतिदिन नए नए रूल्स रेगुलेशन, नए नए एग्जाम्स पैटर्न लाते जा रही है, न्यू अपडेट देते जा रही है। ठीक है, मैं कुछ डिटेल्स में बात करूंगा आज। मेन टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम कुछ देख लेते हैं कि NCISM के आने से क्या क्या बदलाव हुए हैं अभी तक। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए, पहले CCIM हुआ करता था जो BAMS को रूल रेगुलेशन देता था, एग्जाम्स कंडक्ट कराना जो हो गया, काउंसलिंग कराना, ये सारी चीज़ें CCIM करती थी। ठीक, अब जब से NCISM आया है ना, बहुत सी ऐसी चेंजेस हुई हैं। सबसे पहली चेंजेस के बारे में अगर बताऊं मैं, तो इन्होंने प्रोप सिस्टम कर दिया पूरा BAMS को। ठीक है, यानी कि जो पहले ईयरली सिस्टम होता था आपका, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, उसको इन्होंने प्रोप सिस्टम कर दिया। 1.5 ईयर का 1 प्रोप करके मात्र 3 प्रोप में BAMS को डिवाइड कर दिया। सबसे पहला दूसरा क्या किया इन्होंने पूरे सिलेबस को अरेंज किया, रीअरेंज किया। ठीक है, इन्होंने पूरे सिलेबस को रीअरेंज किया, यानी कि जो सब्जेक्ट आप जैसे चरक पढ़ते हैं आप फर्स्ट ईयर में, ठीक है, पहले वो सेकेंड ईयर में होता था। चरक का फर्स्ट जो होता था वो सेकेंड ईयर में होता था, अब फर्स्ट ईयर में ही चरक है। अगर तंत्र जिसको हम बोलते हैं थर्ड ईयर में था, वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सिलेबस को इन्होंने रीअरेंज किया पूरा। उसके बाद क्या किया इन्होंने एग्जाम के कुछ पैटर्न्स चेंज किए। ठीक है, जैसे एग्जाम में जो था आपका OMR नहीं होता था पहले, अब इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आ गए हैं 20 मार्क्स का जो एग्जाम में है। तो इतनी सारी चेंजेस हुई। उसके बाद इन्होंने एग्जाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया, एग्जाम का रूल ही चेंज कर दिया। जैसे CCIM जब हुआ करता था, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया, आपका 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट अगर बैक आ भी गया ना, तो आप सेकेंड ईयर में इजिली जो है आप प्रमोट हो जाते थे और आपकी अटेंडेंस शुरू हो जाती थी सेकंड ईयर में, और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री का एग्जाम देके आप उसको क्लियर कर लेते थे। बट आपका ईयर बैक नहीं लगता था, आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होता था। अब क्या हो गया है, अब सप्लीमेंट्री में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं कि अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आ गया तो आप फर्स्ट प्रोप में ही रह गए। आप फर्स्ट प्रोप पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आप सेकेंड प्रोप में जाइए, यानी कि ऐसे जो है आपकी डिग्री लेट होती जा रही है दिन पर दिन। ठीक है, तो ये सब चेंजेस तो हुई। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी अपडेट आई है ना, वो है नेक्स्ट। ठीक है, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं और सारे बच्चे डरे हुए हैं जो BAMS कर रहे हैं ना, अभी सभी बहुत परेशान हैं, बहुत दबाव में हैं, अभी प्रेशर में हैं कि क्या करना है सर, नेक्स्ट रहेगा नहीं रहेगा। देखिए, रहेगा नहीं रहेगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, किसके लिए है किसके लिए नहीं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होता है ना, वो क्या है, किस लिए नेक्स्ट को लाया गया, इन सभी चीज़ पर टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट जो है ना, एक एग्जिट टेस्ट है, या एक एग्जिट टेस्ट है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने BAMS कर लिया, अपना 4.5 ईयर का जो थ्योरी क्लासेस था, क्लासरूम प्रोग्राम था, आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 1 ईयर की आपने इंटर्नशिप कर ली। पहले क्या होता था कि इंटर्नशिप के तुरंत बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते थे स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे, या फिर जो आप प्रैक्टिस कर सकते थे, यानी कि आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर कहला सकते थे, रजिस्टर्ड डॉक्टर बन के बैठ सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर आप BAMS 4.5 साल का कोर्स करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट है ना, इसको आपको क्रैक करना पड़ेगा, तभी आपकी जो सर्टिफिकेट मिलेगी, जो डिग्री मिलेगी ना यूनिवर्सिटी से, वो रजिस्टर हो पाएगी गवर्नमेंट द्वारा। तब जाके आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर कहलाएंगे, यानी कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल में बताया आपको नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब जो न्यू अपडेट आई है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें आई इसके साथ, बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन अभी आनी बाकी है। ठीक है, सबसे पहला क्या कि नेक्स्ट जो है ना, ये साल में 2 टाइम्स होगा एग्जाम, इसका 2 बार इसका टेस्ट होगा। ठीक है, फेब के महीने में होगा और अगस्त के महीने में होगा, 2 बार नेक्स्ट का एग्जाम होगा। पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात करें इसकी, तो अभी बहुत विशेष टिप्पणी नहीं की गई है इसके सिलेबस के बारे में, लेकिन हाँ, नेक्स्ट में इतना जरूर क्लियर है कि जो भी सिलेबस रहेगा ना, ये आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जितना भी सिलेबस है आपका BAMS का, वो सारी चीज़ें होने वाली है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ क्लिनिकल भी रहेगा इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल भी रहेगा नेक्स्ट के एग्जाम में, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, ऑफिशियली नोटिस नहीं है अभी तक, बट सिलेबस आपका पूरा यही रहने वाला है। ओके, कौन से बैच को देना होगा नेक्स्ट, तो पहले क्या था कि जिस डेट पे ये आई थी ना नोटिस,
उसके हिसाब से था कि 2025 में फर्स्ट टाइम नेक्स्ट का टेस्ट होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ वीडियोस के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में कि कुछ वीडियोस आई हैं ऑफिशियली निकल के, जहां पे बताया गया है कि नेक्स्ट जो है 2021 वाला जो बैच था, 2021 वाली जो बैच है ना, NCASM वाली बैच, जो NCASM ने जैसे काउंसलिंग कंडक्ट कराई थी, उनके बैच से ये नेक्स्ट जो है आपका लागू हो रहा है। बात की पुष्टि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा नहीं हुई है, कहीं कोई अपडेट नहीं आया, बट बहुत से ऐसे ऑफिशियल NCASM के ऑफिशियल वीडियोज वायरल हो रहे हैं। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, या फिर मैं आपको दिखा दूंगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा मैं, आप देख सकते हैं वो वीडियो, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे ये चीज़ें कही जा रही है। ठीक है, तो अगर 2021 बैच में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब जो है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसी विचारधाराएं हैं जो चाह रही है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। तो उनके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो विरोध कर रहे हैं ना बच्चे, उनका कहना ये है कि सर हमारी जब एडमिशन हुई थी ना, तब हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कुछ कॉलेजेस में ऐसी कंडीशन है, लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ कि जब उनकी एडमिशन हुई थी ना, तो बहुत सी ऐसी कॉलेजेस थी जहाँ पे टीचिंग फैकल्टी पूरी नहीं थी। ठीक है, टीचिंग फैकल्टी नहीं थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो शुरू से ही ये माइंडसेट में नहीं थे कि हमें एग्जिट टेस्ट देना है, तो उस लेवल की स्टडी नहीं कराई गई उनसे, बच्चों ने उतना नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रोब का एग्ज़ाम दिया, सेकंड प्रोब का एग्ज़ाम दिया, या फिर जो 2020 बैच 21 बैच के बच्चे हैं, उनका फर्स्ट ईयर में बैक आ गया है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में बैक ऑलरेडी जब आ चुका है, तो उनकी जो सेशन है, उनका जो कोर्स है ना, उनके लिए वो 4.5 साल से जगह 5.5 साल की जगह वो 6.5 साल 7 साल की हो चुकी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि BA में सब पहले से ही 6.5 7 साल में करते हो, फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे आप, तो ये बहुत बड़ी एक जो है चीज़ हो जाती है कि आप एक BMS के पढ़ाई के लिए आप 7 साल 8 साल लगाते हो, उसके बाद अगर नेक्स्ट नहीं होता है इनकेस क्लियर आपसे, तो आपकी डिग्री जो है किसी काम की नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट से आप चाहते हो कि हम उन्हीं बच्चों को निकालें, उन्हीं बच्चों को डॉक्टर बनाए, बच्चे एक्चुअल में इसके काबिल है। परंतु जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, जो बच्चे को पहले से इस चीज़ का पता नहीं था कि नेक्स्ट एग्जाम हमें देना पड़ेगा, वो तो इस माइंडसेट में रहे ही नहीं है, वो तो इस माइंडसेट से पढ़े ही नहीं है कि हमको नेक्स्ट एग्जाम करना है, एक बार और एग्जिट टेस्ट देना है, तो फिर उनके साथ तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो बहुत बच्चे विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, और मैं भी उनके साथ सहमत हूं कि नेक्स्ट एग्जाम को जो है हटा देना चाहिए फिलहाल के लिए, नया जो बैच आने वाला है उससे लागू करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको आगे और भी बताते रहेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम की क्या क्या अपडेट आई है, जो भी न्यू अपडेट आएगी तुरंत आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।